Subscribe my channel Irfan Raza Arni। बहरहाल बात दूर निकल गई। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज ये कर रहा था और अर्ज ये करके बात मुकम्मल कर ली जाए तो क्या हुआ, ये हजरत हंजला पहली रात की दुल्हन छोड़ करके निकल गए। और एक और वाक्य वो उसको भी सुन ले। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ऐलान करते करते एक बेवा औरत के मकान के करीब से गुजरे। एक बेवा औरत अपने मकान के अंदर अपने नन्हे से 4-5 साल के बच्चे को लेकर के सोई हुई है और बिलाल की आवाज जब उनके कानों में पहुंचती है तो वो खातून उठ जाती है, वो खातून बेदार हो जाती है और बेदार होने के बाद वो खातून जो है रोने लगती है। आजकल औरतों को रोना कब आता है, जेवर न मिले तो रोना आए, कपड़े अच्छे न मिले तो रोना आए, उनकी मुराद और मांग पूरी न हो तो रोना आए। मगर कुर्बान ये मुस्तफा जाने रहमत की सहाबियात है, वो क्यों रो रही है? नन्ना सा 4-5 साल का बच्चा बगल में सो रहा है और ये रो रही है। रोते रोते हिचकियां बन गई, रोते रोते आओ बुका की आवाज बुलंद हुई। नन्ना सा बच्चा नींद से बेदार हुआ। नींद से बेदार होना था, मां से बड़ी सादगी से पूछता है अम्मी क्यों रो रही हो? रोते हुए मां से कहा मां क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें अब्बू की याद आ गई? क्या तुम्हें मेरे बाबा याद आ गए? मां ने कहा बेटा तेरी मां का दर्द वो दर्द है, तो उस दर्द को समझ नहीं सकता। बेटा सो जा मेरे लाल सो जा, मेरी जान सो जा। अल्लाह अकबर। वो उस दौर के 4-5 साल का बच्चा था, तरबियत याफ्ता बच्चा, अपनी मां से कहता है अम्मी ये कैसे हो सकता है कि तुम रोती रहो रात रात भर और तुम्हारा बच्चा सोता रहे? मैं नहीं सो सकता मां, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्यों रो रही हो, रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मां अपने बेटे से कहती है मेरे बेटे इसलिए रो रही हो कि ओहद के मैदान में मक्के के गुंडे, मक्के के काफिर इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फौज इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे आका ने बिलाल को भेजा है कि बिलाल जाओ और मदीने की गलियों में ऐलान कर दो मुसल्ले पे रोने वालों, अभी मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, बिस्तरों पे सोने वालों बिस्तरों पे सोने का वक्त नहीं, चलो चलो जान का नजराना लेकर तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। ऐ मेरे बेटे काश मेरे घर में भी कोई जवान बेटा होता तो मैं नबी के कदमों पे अपने जवान को कुर्बान कर देती, अपने लाल को कुर्बान कर देती। अफसोस मेरे शौहर तो जंग में शहीद हो गए, मैं बेवा हूं, मेरा कोई जवान बेटा नहीं, अगर बेटा होता तो मैं उसको कुर्बान कर देती। इतना सुनना था। मां की तरबियत का नतीजा नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा मां अगर कोई जवान बेटा नहीं है तो क्या हुआ, गम न कर, मुझे ले चल मां, मुझे ले चल, मैं कुर्बान हो जाऊंगा आका के कदमों पर। आपसे पूछता हूं 4-5 साल के बच्चे में यह जज्बा किसकी मेहनत से पैदा हुआ था? यह मां की तरबियत का नतीजा था। और आज की मां क्या बच्चों को यह सब सिखा रही है? किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था तुम मुझे अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आज अच्छी माएं कहां? अगर मेरी बहनें मौजूद हैं और वो मुझे माफ करे तो मैं हक बात कहूं। आज औरतों को सीरियल चाहिए, आज औरतों को फिल्में चाहिए, आज औरतों को कानों में ईयरफोन लगा करके खाना पकाना है। किचन में वो बगैर म्यूजिक के खाना नहीं बना सकती। आज की पोजीशन ये, जो औरतें म्यूजिक सुनते सुनते खाना बनाएगी वो खाना खाने वाला बच्चा अल्लाह का वली कब होगा? वो तो डाकू ही होगा, लुटेरा ही होगा, जानी ही होगा, शराबी ही होगा। आप क्या समझते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? हमने घर का माहौल बदला, माशरा बदल रहा है। माशरा बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो मुल्क बदलेगा। हालात यूं ही नहीं बिगड़ते। कल की माएं खुद दीन पर अमल करती थी तो अपने बच्चों को भी दीन सिखाती थी। आज की माएं दीन है ही नहीं जिंदगी में। दुपट्टों को मफलर बनाया, गले में लटका के घूमना फैशन बन गया। खुले बाल
اور بالوں کی نمائش آج فیشن ہے، کیونکہ سیریلوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے. اور پاکستانی سیریلوں کی تو ایسی لعنت آئی ہمارے ملک میں کہ آج خواتین کو معاذ اللہ شاید قرآن اور سنت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ سیریلوں سے محبت ہو گئی. قرآن روز نہیں کھولیں گے، سیریل کا وقت آنے سے پہلے کھانا پک گیا جائے گا، ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائے گی. سیریل دیکھنا، سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے. اور سیریل کے اندر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ زنا، افیئر، ناجائز تعلقات، بے پردگی. ہم کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو سیریل سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے. میں قوم کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں سے، جسم کی نمائش کرنے والیوں، عیش اور عشرت کدے سجانے والیوں، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنانے والیوں، بے پردہ گھومنے والیوں، مردوں سے مٹک مٹک کر کے بات کرنے والی خواتین سن لو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو عورت مٹک مٹک کر اترا اترا کر زمین پہ چلتی ہے اونٹ کے کوہان کی طرح، اللہ نے اس عورت پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. کیا عورتوں کو ڈر نہیں لگتا کہ کسی مرد کی ایک ڈانٹ سے ان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں؟ ارے نادان، اتنی کمزور ہے میری بہن تو کہ کوئی ڈانٹ دے تو تیرے آنسو نکل پڑے. تو اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کا سخت ترین عذاب ہے؟ کون سا عذاب؟ وہ عذاب، اللہ اکبر، جس کو نہ کسی کان نے سنا، نہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا. سنو اللہ کا عذاب کیا ہے. اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو کبھی تم لذیذ کھانا نہ کھاؤ، تم عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارو، تم نرم گدوں پہ لیٹنا چھوڑ دو، اور اللہ کو منانے کے لیے تم جنگلوں بیابان میں روتے پھرو. اس لیے تمہیں جہنم کا عذاب مکمل طور پر کھول کر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اشارے دیے گئے ہیں. کیا ہے جہنم کا عذاب؟ جس دن سے جہنم پیدا ہوا ہے، بلکہ جس دن سے اللہ اکبر حضرت میکائیل نے جہنم کو دیکھ لیا ہے، اس دن سے انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. ان کو کبھی ہنسی نہیں آتی. آپ اندازہ کریں، جس دن سے جبریل امین نے جہنم کو دیکھا ہے، اس دن سے جبریل کی آنکھوں کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے. اور کیا ہو گیا؟ جو جہنم میں نہیں جانے والے لوگ ہیں، جو جہنم سے محفوظ لوگ ہیں، وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں کثرت سے تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. اور آقا نے یہاں تک فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو جہنم میں اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں کے اندر الٹے ان کے بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا. ننگی ہے، جہنم کی کھوٹی سے الٹی لٹکی ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون عورتیں تھیں جنہیں جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکایا گیا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ عورتیں تھیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا، کیا مطلب ہوا؟ فرمایا اتنے باریک باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی تھی کہ اس کپڑوں کو پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا. اتنے تنگ اور چست لباس پہنتی تھی کہ ان کا جسم نظر آتا تھا. ان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکایا گیا، بالوں سے ان کو جہنم کی کھوٹیوں سے ان کے بال باندھے گئے، وہ بالوں کی نمائش کرتی تھی. میں پوچھتا ہوں کیا اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی کسی میں قوت ہے؟ پھر کیوں جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ پھر کیوں جا رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اسی دنیا میں ہندوستان میں ہم نے ایسے
ایسی عورتوں کی زندگی پڑی ہے جن کو ہلدی اور چندن سے غسل دیا جاتا تھا، جن کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان ہے کہیں؟ آج ان عورتوں کا کوئی نام لینے والا ہے کہیں؟ نہیں. انہوں نے عیش کیا، مر گئی، مٹ گئی، ان کی قبر کی مٹی بھی ختم ہو گئی، ان کی ہڈیوں کو بھی مٹی چاٹ گئی. مگر اللہ اکبر، وہ رابعہ بصری جس نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، آج بھی رابعہ بصری کا نام علماء کی زبان پر آتا ہے، محفلوں کی زینت بنتا ہے. پتا چلا اللہ سے ڈرنے والے وہ قبروں میں زندہ بھی رہتے اور ان کا ذکر بھی زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرا کرتے ان کو قبر کی مٹی چاٹ کر کے ان کے قصے کو ختم کر دیا کرتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، ممتاز محل کے لیے تاج محل بنا، کتنے لوگ ممتاز کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتے؟ لوگ پورا تاج محل تو دیکھ لیتے ہیں لیکن مجھے کوئی اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک بار میں بھی گیا تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کتنے لوگ فاتحہ پڑھے، کوئی مغفرت کی دعا نہیں کر رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، غور کریں آپ، کیا یہ عبرت نہیں ہے؟ ممتاز کتنی نیک تھی، نہیں تھی، کیا تھا، یہ سب میں کوئی گڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتا، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو تاج محل کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے لوگ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے قبر انور پر کوئی گنبد نہیں ہے مگر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرب سے لے کے عجم تک کوئی مسجد کا خطیب جمعہ کے دن اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک سیدہ فاطمہ کی شان بیان نہیں کر لیتا. یہ عبرت کی بات ہے، یہ عبرت کا مقام ہے کہ تاج محل میں سونے والی کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے، اور وہاں اللہ اکبر سیدہ پاک کا ذکر کس احترام سے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ خود بھی متقی تھی اور 2 شہزادے امت کو تربیت کر کے ایسے عطا کیے کہ ان 2 شہزادوں نے اپنی جان قربان کر کے اللہ کا دین بچا لیا. یہ ہوتے ہیں انسان کی قربانیوں کے نتائج. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، قبر کی منزل کو یاد کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں قبر میں جانا ہے. ایک دن قبر ہے، قبر ٹھکانہ ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا، وہ ایسے دبائے گی قبر کہ دونوں پسلیاں، حضور نے یوں اشارے کیے، انگلیوں کا اشارہ، یوں فرمایا، دونوں پسلیاں دونوں طرف کی آپس میں یوں مل جائے گی. آج بڑی سادگی سے لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز کو ٹائم نہیں ہے، بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے، خواتین کا حال برا ہے. حال تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عورتوں کو تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. جس کو خود کلمہ پڑھنا نہ آئے وہ اپنے بچوں کو کیا کلمہ پڑھائے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا. کربلا کے واقعے کے بعد سب نے لکھا، شیعہ سنی ہر مصنف نے لکھا کیا امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا. میں نے کہا نیزے پہ کیوں پڑھا؟ کیوں؟ جو مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں وہ منبر اور محراب میں قرآن سناتے ہیں، لیکن جو ماں کی لوری سے قرآن سیکھتے ہیں پھر وہ نیزے پہ قرآن سناتے ہیں. ہاں، یہ ماں کی میں تربیت کا نتیجہ ہے. بات دور نکل گئی، میں بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے دل کا درد جو ہے وہ نکل آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، وہ خاتون رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہی عرض کر رہا تھا آپ بھول نہ جائیں، بھولیں گے نہیں تو بڑی مہربانی. اللہ اکبر. کہا وہ رو رہی تھی، بننے سے بچے نے کہا ماں مجھے لے چلو اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو، حضور کی بارگاہ میں مجھے پیش کر دو. ماں نے اس ننھے سے بچے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے چلی، اور چلنے کے بعد گئی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول مجاہدوں کی صفیں لگوا رہے تھے. جیسے صف لگ گئی تو حضور کی نظر پڑی ایک کوئی پردہ پوش خاتون ہے. حضور نے فرمایا بلال جاؤ دیکھو تو صحیح وہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے. آج عورتوں کا کام تو نہیں، پوچھو وہ خاتون کیوں ہے، وہ کیوں ہے عورت، پوچھو کیوں آئی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، بلال گئے، جا کے پوچھا کیوں آئی ہو، آنے کی وجہ کیا ہے. اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے، آپ ہی تو آئے تھے نا آواز لگانے کے لیے، حضور بلا رہے ہیں، حضور کی نظر لے کر کے آئی، حضور کا نظرانہ لے کر آئی ہوں. اچھا
हुजूर के से बात करना चाहती हो? बुलाया आका को, हुजूर वो आपसे गुफ्तगू करना चाहती है। सरकार तशरीफ लाए। अस्की या रसूल अल्लाह, बिलाल आए थे और कह रहे थे कि हुजूर कोई मुजाहिद चाहते हैं, हुजूर कोई जवान चाहते हैं। मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं, मेरे शौहर शहीद हो चुके हैं, या रसूल अल्लाह ये छोटी सी नजर को कबूल कर ले, ये छोटा सा नजराना कबूल कर ले। मेरे आका ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और हाथ रख करके फरमाया, ए बच्चे, हक और बातिल की जंग कयामत तक चलती रहेगी। उस खातून से कहा, ए माई, अल्लाह तुझे जजाए खैर दे, तेरे जज्बात को सलाम है, मैं तुझे दुआ देता हूं, ले जा। ये बच्चा छोटा है, ये जंग नहीं कर सकता, ये तलवार नहीं उठा सकता, ये नेजा नहीं चला सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ले जा, ये बड़ा होगा फिर काम आएगा। वैसे ही उसने सुना, दुआ तो मिल गई, हुजूर की खुशी मिल गई। पलटने लगी तो नन्हे से बच्चे ने मां का हाथ छोड़ दिया। मां हाथ में हाथ लेकर पलटने लगी, नन्हे से बच्चे ने मां का हाथ छोड़ दिया। मां का हाथ जैसे ही छुड़ाया, हुजूर भी रुक गए, ठहर गए, उसकी मां भी रुक गई। और उसके बाद वो बच्चा हुजूर से मुखातिब होकर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मैं आपकी चौखट से खाली कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरी मां मुझे सोते टाइम ये वाकयात बताती है कि बेटा, अपने नबी का दरबार वो दरबार है जहां से कभी कोई खाली हाथ लौट करके नहीं जाता। हुजूर जब कोई खाली लौट के नहीं जाता तो मैं खाली लौट के कैसे जा सकता हूं? आका, मैं तलवार नहीं उठा सकता, मैं नेज़े नहीं उठा सकता, मैं कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन बचपने के बावजूद आपकी नालैन पर अगर धूल आ रही होगी, वो धूल में अपने वजूद पे लेकर आपकी नालैन को गुबार से तो बचा सकता हूं। हुजूर मैं इतना तो काम आ सकता हूं। मुझे बताओ, ये जज्बात उन माओ की तरबियत का नतीजा थे, ये जज्बात उन माओ की मेहनत का नतीजा थे। आज तो माएं खुद भी नहीं जानती हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर की अजवाज के नाम क्या है, हुजूर की शहजादियों के नाम क्या है, हुजूर के शहजादों के नाम क्या है। अफसोस, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये जंगे उहद है, वो जो बात कहने चला था, हुजूर के लिए सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा था, उसको भी सुन ले और बात मुकम्मल करते हैं। उहद के दिन एक बात यह भी हुई, उहद को उम्मुल मोमिनीन ने इसलिए सबसे सख्त तरीन दिन समझा कि उस दिन 70 सहाबा शहीद हुए। एक दिन में 70 सहाबा शहीद हुए और 70 सहाबा में हुजूर के सगे चचा सैयदुल शुहदा असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह हजरत अमीर हमजा की शहादत भी हुई। हुजूर को से बहुत मोहब्बत थी इनको और हुजूर भी इनसे बहुत मोहब्बत। हजरत अमीर हमजा, इमाम कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। हजरत अमीर हमजा की शहादत भी हुई। और कैसे शहादत भी जानते हैं? बस यही तो कहना है कि मेहनतें भूल गए, सीरत का दर्स भूल गए। हजरत अमीर हमजा की जब शहादत हुई है तो किसी खातून ने हुजूर अलैहिस्सलाम के उस चचा के लिए एक गुलाम को तैयार किया था अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए। और जब शहीद हो गए तो हजरत अमीर हमजा की उंगलियां काटी, होठ काटे, कान काटे, जबान काटी और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना और उनका सीना चीरा और सीना चीर करके कलेजा निकाला एक खातून ने और कलेजा निकाल करके उसको कच्चा चबाया। नमाज छोड़ते वक्त कभी यह तसव्वुर आया कि इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह के चचा का कलेजा चबाया गया है, उनके चेहरे का मुसला किया गया। किस मुंह से रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे क़यामत के दिन? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, और सिना के अड्डों को आबाद करने वालों, हमने तो दीन फैलाने के लिए अपने चचा का कलेजा भी चबवा दिया और तुम दीन को इस तरह पामाल करते रहे। नमाज तर्क करने वालों से हुजूर ने पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था और नमाज के वक्त तू क्रिकेट और गानों में मसरूफ रहता था, क्या जवाब दोगे? उस दिन क्या, आज मौलाना को तो डांट ही दे करके तुम दबा सकते हो, क्या मौला की बारगाह में भी तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी? वहां भी तुम्हारी दौलत का गुरूर चलेगा?
वहां भी तुम्हारा जवानी का गुरु चलेगा, बताओ। आज अल्लाह का दीन पीठ के पीछे डाला, और रसूलुल्लाह ने इसी दीन के लिए हुजूर के चचा का कलेजा चबा दिया, और कलेजा चबा करके निगल न सका गया तो वो चबा करके थूका लोगों ने, ये हुआ। और फिर जानते हैं कि उस दिन कितना सख्त तरीन दिन था। आजकल तो कोई लावारिस मैयत भी आती है ना, लावारिस मैयत, लोग चंदा करके उसको भी कफन पहना के दफन कर देते हैं, है ना। लेकिन ओहद के शहीदों को, जिनकी शान में कुरान की आयत नाजिल हुई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मुसलमानों सीरत की किताबें उठा के पढ़ो। हर मकतब फिक्र के सीरत निगार ने लिखा, जब मेरे आका के वो सहाबा जिन्होंने दीन के नाम पे शहादत इख्तियार की थी, उनको कफन देने के लिए रसूलुल्लाह के पास कपड़ा भी मौजूद नहीं था। आज कीमती कपड़े पहन के अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, रसूलुल्लाह के वो सहाबा के लिए हुजूर के पास कफन देने को कपड़ा भी नहीं था। उठा के तारीख पढ़ो और सहाबा की मेहनतों को सलाम करो। अल्लाह अकबर। उन सहाबा को घास में कफन दिया, घास डाली गई उनके जिस्म पे, घास। हजरत सैयदा सफिया जो हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफी हैं और अमीर हमजा की बहन है, अल्लाह अकबर, उन्होंने, उनके बारे में आका ने कहा था, जुबैर तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे मामू के यानी अमीर हमजा के जनाजे में मत आने देना, वो अपने भाई का कटा पिटा लाशा देख नहीं सकेगी। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, अम्मी हुजूर ने फरमाया कि तुम मामू के जनाजे पे नहीं जा सकती, देख नहीं सकोगी। तो पता है क्या कहा, अगर वो नबी का चचा है तो मैं भी नबी की फूफी हूं। अगर वो दीन के लिए सब कुछ लुटाना जानता है मेरा भाई, तो मैं भी इतना हौसला रखती हूं कि अपने भाई का कटा पिटा लाशा देख करके उसके लिए दुआ कर सकूं कि तूने नबी के चचा होने का हक अदा कर दे। और जब अपने भाई के लाशे पर आई, औरत तो औरत होती है, बहुत हिम्मत की बात करने के बावजूद भी बर्दाश्त न कर सकी, रो पड़ी और हुजूर से कहने लगी, आका मैं जानती हूं आज आपके पास इन शहीदों को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 दुपट्टे रखे हुए हैं, 2 दुपट्टे, ओढ़नी है मेरी 2, मैं मंगा करके देती हूं, मेरे भाई को उसी में लपेट देना। अल्लाह अकबर। आज नरम नरम गद्दे, एसी, पंखे, दौलत की रेल पेल हमको दीन से दूर कर गई। वो दीन के नाम पे मर मिटने वालों की शान क्या थी। जब अपने बेटे को भेजकर मदीने मुनव्वरा से 2 दुपट्टे मंगवाए और आका से कहा, या रसूल अल्लाह ये 2 दुपट्टे कबूल कर ले और मेरे भाई को इसी में लपेट कर कफन दे दे, तो जानते हैं हुजूर दोनों दुपट्टों को देखकर रो पड़े और फरमाया, ऐ हमजा की बहन, आज हमजा की बहन मौजूद है, उसके लिए तो कफन का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके बाजू में मेरा एक दूसरा सहाबी भी रखा हुआ है, मुसअब इब्ने उमैर। वो बड़ी मालदार माँ का बेटा था, मेरी मोहब्बत में उसने माँ को छोड़ दिया, आज उसकी कोई बहन नहीं है, आज उसका कोई भाई नहीं है और उसके लिए कफन का इंतजाम नहीं है। ऐ मेरी फुप्पी जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों दुपट्टे को एक हमजा के लिए कर दूं और एक मुसअब के लिए कर दूं। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं और ये सब आपका है, अब मैं ये नहीं कहती कि क्या करना है, आप जो चाहे करें या रसूल अल्लाह। ऐ मेरी कौम के जवानों, फिर देखो अपने दीन की कद्र करना सीखो। वो दिन भी देखा, मेरे आका ने फरमाया, ले जाओ एक दुपट्टे का टुकड़ा हमजा पे डाल दो और एक दुपट्टे का टुकड़ा मुसअब इब्ने उमैर पे डाल दो। साहबा ने जब वो दुपट्टे का टुकड़ा डाला, क्या हुआ जानते हैं मेरे भाइयों, साहबा आकर कहते हैं आंसू लेकर, आका जब हम उनके पैर छुपाते हैं तो उनका सर खुल जाता है और उनका सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाता है। हुजूर वो दुपट्टे इतने बड़े भी नहीं है कि उनका मुंह छुपाया जा सके और पैर छुपाया जा सके, तो आका ने में जाओ मुंह छुपा दो दुपट्टे से और पैर खुले तो उस पर अजखर नाम की खुशबूदार घास होती थी, फरमाया ये डाल दो और उनको दफन कर दो। ये ओहद का दिन था, हालांकि पूरा अगर ओहद बयान करूं घंटों चाहिए, लेकिन ये ओहद का दिन था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने कहा, हुजूर आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था। आका ने फरमाया, नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन जो था वो
ताइफ का दिन था, ताइफ का। अब उसी पर बात मैं खत्म करता हूं। आप अंदाजा करें, ओहद सुनते सुनते आंख में आंसू आ गए, ओहद कहते कहते कलेजा मुंह को आ गया। आका कहते ओहद से भी ज्यादा सख्त तरीन दिन मेरे लिए ताइफ का दिन था। ताइफ क्या है? मक्कतुल मुकर्रमा से दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सा शहर है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, वैसे वो खूबसूरत सा शहर है, ठंडा इलाका है, हरियाली वाला इलाका है। जब मक्के वालों ने मेरे आका की दावत को कबूल नहीं किया, मेरे आका की बात को कबूल नहीं किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलाम को साथ लेकर के ताइफ की वादी में गए और ताइफ वालों से कहा, ताइफ वालों, अल्लाह ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा। उन गुस्ताखों ने क्या कहा? क्या नबी बनाने के लिए तुम्हें अल्लाह नबी बनाने के लिए अल्लाह को तुम ही मिले थे? माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। वो फला मालदार नहीं मिला था, वो फला मालदार नहीं मिला, आप ही मिले थे। अगर वो इसी पे बस करते तो ये कोई छोटी मोटी गाली और गुस्ताखी न थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? हुजूर खुद फरमाते हैं, काश जब नरम नरम बिस्तरों पर फज्र की नमाज छोड़ने को आपका नफ्स चाहे, जब दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकने को आपका दिल चाहे, जब भी यूट्यूब पर कोई फिल्म देखने को दिल चाहे, तो अपने नबी की इस मेहनत को मेरे जुमलों में याद कर लेना। मैं कोई खतीब और मुकर्रिर नहीं, लेकिन एक हुजूर के दर का अदना सा गुलाम, हुजूर की दास्तान आपके दर्द दिल के हवाले शेयर करने के लिए आया हूं। जब भी गंदी फिल्मों को देखने को दिल चाहे तो अपने नबी की इन मेहनतों को याद कर लेना। औरतों से कहता हूं, जब भी मेकअप करके बेपर्दा घूमने को दिल चाहे, पार्कों में जाने को दिल चाहे, तो अपने नबी की इन मेहनतों को याद कर लेना। आका फरमाते हैं, मैं ताइफ में पहुंचा और ताइफ में जाने के बाद जब मैंने उनको अल्लाह के दीन की दावत दी, उन्होंने गाली दी ये कह के कि आप ही मिले थे अल्लाह को नबी बनाने के लिए, कोई और ना मिला था, माअज़ल्लाह। और फिर उतना ही कहते तो बहुत छोटी मोटी बात न थी, बहुत बड़ी गाली दे चुके थे वो। मगर फिर उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर ताइफ से निकलने नहीं दिया। ताइफ के सारे लड़कों को जमा किया और लड़कों को जमा करने के बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जुमले कह सकूं, लेकिन सिर्फ इशारा दे रहा हूं। पीछे लड़कों को लगा दिया, चिल्लाओ पागल पागल, इस तरीके चिल्लाओ, पत्थर मारो और पत्थर मारो, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, वो चिल्ला रहे थे, गालियां चिल्ला रहे थे और मुझ पे पत्थर मार रहे थे। आका फरमाते, आयशा, मेरी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन ताइफ का दिन था। उन्होंने मुझे इतने पत्थर मारे कि सर भी फटा, जिस्म भी लहूलुहान हुआ, हत्ता के जो जूते, जो नालैन हुजूर पहने हुए थे, हुजूर की वो नालैन खून से भर गई, वो नालैन हुजूर की खून से भर गई। और मेरे आका फरमाते, आयशा, अब मेरे अंदर चलने की हिम्मत न थी, मेरे अंदर चलने की ताकत न थी, मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया, तसव्वुर करना, सीरतुन नबी का वो बाब अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। नेर वालों, अपने नबी की मेहनतें क्या है दीन पहुंचाने के लिए। आका फरमाते, आयशा, मैं बैठ गया तो वो दो कतार लगा करके खड़े हो गए, दो कतार लगा करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद अब मुझसे बज़ाहिर बतकाज़े बशरियत उठता नहीं था मैं, तो मेरे दोनों हाथ पकड़ करके मुझे उठाया और उठा करके उन पत्थरों को लेकर मेरी पिंडलियों पे मारना शुरू किया। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, एहसास करो, पिंडली के हिस्से में गोश्त कम होता है, यहां चोट लगती है तो कितनी तकलीफ होती है। आका फरमाते, वो गालियां भी देते जा रहे थे और पत्थर भी मारते जा रहे थे। और जब मैं बैठ जाता तो मुझे पकड़कर उठा के खड़ा करते, जब मैं बैठ जाता तो मुझे उठाकर पकड़ के खड़ा करते। अल्लाह अकबर। बिलाखिर अल्लाह अकबर, गशी की कैफियत फरमाते तारी हो गई और उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था बजुज एक गुलाम के, और मैं बैठ गया। तो फिर क्या हुआ, आसमानों का फरिश्ता जिब्रील अमीन के साथ आया और आका फरमाते हैं, जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ अल्लाह ने देख लिया है और अल्लाह ने अब आपको इख्तियार दिया है। हुजूर, ये आसमानों का फरिश्ता, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, अगर आप
इजाजत दे तो ये दोनों पहाड़ों को मिला दे और मिला करके अहले ताइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हुजूर बताइए आप क्या चाहते हैं? अल्लाह आपकी मर्जी चाहता है, अल्लाह आपकी रजा चाहता है, फैसला आप करेंगे कि क्या करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई, जिब्रील भी रो रहे थे। हुजूर की उस तकलीफ को जिब्रील भी देख न सके, जिब्रील भी रो पड़े। अल्लाह के वो नबी जो तबियों के सरदार है, जन्नत देने आए हैं, और जब वो पलट करके पत्थर मिले। जब हम लोग दावते दीन देने के लिए, तकरीर और बयान के लिए कहीं जाते हैं और लोग मुझ पे फूल डालते हैं तो मेरा कलेजा कांप जाता है जब ये मंजर याद आता है। हम हुजूर के गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, उनकी बारगाह के सगाने बे हुनर है, और लोग हम लोगों पे फूल बरसाते। लेकिन हुजूर गए थे दीन लेकर के दावत देने, पत्थर बरसे थे, आग पत्थर। कौन महसूस करेगा इसको? इसको कौन महसूस करेगा? और सुन लो गुफ्तगू का इख्तितामी हिस्सा जो मेरे दिल का दर्द है। नेर वालों, जब मेरे आका से कहा जिब्रील ने, हुजूर आप फैसला करेंगे क्या करना है, मेरे आका ने निगाह उठा कहा, जिब्रील मेरे अल्लाह से कह दे कि उसने मुझे लोगों के लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा है। मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि मुझे तो जिंदगी देने के लिए भेजा है। जिब्रील मैं उम्मीद करता हूं अगर ये मुझ पे ईमान नहीं लाते, इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, ताइफ वालों ने हुजूर को पत्थर मारा। बस एंड कर रहा हूं गुफ्तगू, ध्यान से सुनना, कुछ याद रहे न रहे। ताइफ वालों ने हुजूर को पत्थर मारा, पत्थर हुजूर के जिस्म पे लगे, खून निकला, हुजूर को तकलीफ हुई। लेकिन मेरे अजीज, मेरे भाई, जब तुम गाना सुनते हो, फिल्म देखते हो, औरतों पे पाप की नजर डालते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो ये वो तीर है। ताइफ वालों के पत्थर हुजूर के जिस्म पे लगे और हमारे बदअमली का तीर ये हुजूर के दिल पे लगता है। हम ही बचे थे हुजूर को तकलीफ देने के लिए, उम्मती होकर हुजूर का दिल दुखा रहे। ताइफ वालों के पत्थर, ताइफ वालों के पत्थर रसूलुल्लाह को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने उम्मतियों के गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते, जितने गुनाह उम्मतियों के हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाते। अब मुझे बताओ, जरा गौर करो, जो मां का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो अपने नबी का दिल दुखाए, एक एक दिन में 10-10 बार, एक एक दिन में 20-20 बार, एक एक दिन में 50-50 बार अपने नबी का दिल दुखा रहे हो, झूठ बोलते हो, हुजूर का दिल दुखता है। जो भी गुनाह करते हो, सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाहों की बात करते हैं, मुझे तो बस इतना समझता है कि गुनाह कोई भी करो उससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचती है। मेरे भाइयों, उम्मती होकर, आशिक रसूल होकर, नबी का कलमा पढ़ के कब तक नबी का दिल दुखाओगे? आओ अपने आका को खुश करने की कोशिश करो। गुनाह इसलिए छोड़ दो कि मेरे आका के दिल को तकलीफ न पहुंचे, नेकियां इसलिए करो मेरे आका के दिल को तकलीफ न पहुंचे, उनको ठंडक पहुंचे। मस्जिदों को इसलिए आबाद करो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे। अगर हुजूर को खुश करना शुरू कर दिया, अल्लाह जिंदगी और आखिरत की हर खुशी अता फरमाएगा। आओ, मैं जानता हूं कोई उम्मती इस नियत से गुनाह नहीं करता कि हुजूर का दिल दुखाना है, कोई उम्मती इस नियत से गुनाह नहीं करता हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाना है। बस मेरे भाई, बस बात इतनी है, लाशऊरी तौर पे हमने हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाई। तौबा का दरवाजा खुला है, आओ दिल ही दिल में कह दो, या रसूल अल्लाह हमसे भूल हो गई थी, हम आपके बहुत दूर चले गए थे, दुनिया की रंगरेलियों की वजह से हम आपसे कोसों दूर चले गए थे, हुजूर हमने आपका दिल दुखाया, आप माफ कर दे। वो नबी जो अपनी औलाद से ज्यादा, यानी एक माँ औलाद से जितना प्यार करती है, उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे भाइयों, आओ अपने आका से माफी मांग लो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अपने अल्लाह को राजी कर लो। मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया,
ताइब मिन ज़म्बी कमा ला ज़म्ब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। कोई भी बंदा गुनाह करे, कितना भी बड़ा पाप करे, अगर वो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसको बख्श देता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। अरे मेरे भाई, कैसे कैसों ने गुनाह किया, फिर तौबा कर ली तो अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। आओ हम भी तौबा कर ले, अल्लाह हमें भी बख्श देगा, हम भी माफी मांग ले, हमारी भी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन अगर आज माफी नहीं मांगी, अगर आज तौबा नहीं की और मौत आ गई, तो मरने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिसको हुजूर पनाह ना दे, उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती। इसलिए आज के इस मजमे में, उलमा की मौजूदगी में, सादात किराम की मौजूदगी में, अल्लाह वालों की मौजूदगी में, आज सच्ची तौबा कर लो और आज ये अहद करके उठो, इंशाअल्लाह कल की सुबह एक नई सुबह होगी। आज से पहले जितने गुनाह किए थे, इंशाअल्लाह आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो, देखो मेरा अल्लाह कैसे करम करता है। अरे अल्लाह तो करोड़ों माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। निदामत के दो आंसू उसकी बारगाह में पेश कर दो, अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, गुनाहों को माफ कर देता है। अगर बात आई है, बस एक रिवायत पढ़ के बात मुकम्मल करता हूं। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई तौबा करे ना, तौबा बड़े से बड़ा पापी, अल्लाह उसको माफ करता। और याद रखना, अल्लाह से ज्यादा हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। हमने सबको, सबका दिल रखा, सबके करीब गए, अल्लाह का ख्याल नहीं किया। हदीस पाक में आता, हदीस पाक का मफहूम है, हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में, हजरत मूसा अलैहि सलाम के दौर में एक बंदा था, बड़ा पापी, बड़ा मुजरिम, बड़ा मुजरिम, बड़ा पापी, इतना पापी कि अल्लाह ने हजरत मूसा पे वही की, मूसा ये जो पापी है ना, इसने 40 साल से मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैंने बारिश रोक दी, मैंने बारिश रोक दी, ये मेरा नाम भी नहीं लेता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं इतना बड़ा मजमा लेकर के आया हूं 70,000 का, अब तू फरमा रहा है कि इसकी वजह से बारिश होगी, तो कहा उसको निकाल, जब तक वो निकलेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मौला मुझे कैसे पता चले कि ये यही वही है? अल्लाह ने फरमाया, आप ऐलान कीजिए, मैं आवाज पहुंचाऊंगा। उन्होंने ऐलान किया, ये होशियार था, इसने जैसे ही सुना कि ऐ वो शख्स निकल जिसने 40 साल तक अल्लाह का नाम भी नहीं लिया और तेरे गुनाह की वजह से अल्लाह ने बारिश रोक दी, उसने जैसे ही सुना, भाई आदमी अपने आप को बेहतर जानता है। जब हम तकरीर में कहते हैं शराब छोड़ दो, तो शराबी खुद ही सोचता है किससे बात हो रही। हम कहते हैं कि बदनजरी छोड़ दो, तो लोग जो बदनजरी करते हैं, आदमी अपने आप को बेहतर जानता। कोई किसी को जाने ना जाने, इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ वो शख्स बाहर निकल, तेरी वजह से बारिश रुकी है, तूने 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, नाफरमानी की। उसने क्या किया, अपने चेहरे पे चादर डाली और अल्लाह से कहा, अब देखो अल्लाह से बात करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, हमारा ये इस्लाम है। यहूदियों का अकीदा यह है, अल्लाह से कुछ बात करनी है तो उनके सौमाह में जाओ, पहले फादर को मनाओ, पहले अपने राहिबों को पटाओ नजराने दे करके, फिर तुम अल्लाह से कुछ कह सकते हो। यही है ईसाइयों के यहां भी कुछ यही है, और वो खूब चीटिंग करते उसमें। लेकिन हमारा क्या है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा अल्लाह तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। जा तूने गर्दन झुकाकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया, फिर तेरी उसकी बात होगी, है ना? कितना आसान है, कितना करीब है हमारा अल्लाह। चिल्लाने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत नहीं, वो तो शहरक से ज्यादा करीब है, वो तो दिल की आवाज भी सुनता है, वो तो खामोशी भी सुनता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, कितना आसान है, न इसकी पकड़ने की जरूरत, न उसको पकड़ने की जरूरत, बस एक चीज है, तुम्हारे दिल का रिश्ता अल्लाह के महबूब से इश्क का जुड़ा हुआ होना चाहिए। उनका वसीला लेकर के पुकार, फिर देख तेरी पुकार पर कैसा जवाब आता है। क्योंकि हजरत आदम ने तो यही किया ना, 200 साल तक रोते रहे, कोई जवाब नहीं दिया अल्लाह ने, लेकिन जैसे का अल्लाह मोहम्मद का वसीला है, अल्लाह मोहम्मद, तो अल्लाह ने बोला तूने जाना कैसे कि मोहम्मद मेरा महबूब है?
تو आदम ने कहा मौला जब मैंने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था, जन्नत के दरख्तों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था, जन्नत के फूलों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था, जन्नत की हूरों की पेशानियों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था, जन्नत की हूरों के सीने पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था, आसमानों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम था। मैं समझ गया जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है उससे बड़ा कोई तेरा महबूब हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने उनको वसीला बनाया। तो अल्लाह ने फरमाया आदम उनका नाम लेकर तू अपनी माफी चाहता है, अगर उनका नाम लेकर तू कयामत तक की अपनी औलाद की माफी चाह लेता तो मैं उनको भी माफ कर देता। ये महबूब की शान, महबूब की शान है, इसलिए दिल का रिश्ता उनसे जुड़ा है। अल्लाह को कहीं से भी पुकार, वो शहरक से ज्यादा करीब है। क्या हुआ? हजरत मूसा ने कहा निकल वो शख्स, वो निकला नहीं, चेहरे पे चादर। सबको मनाना मुश्किल, रब को मनाना आसान। चेहरे पे चादर। कहा अल्लाह देखो गुनहगार कैसे बात करते हैं अल्लाह से, अल्लाह अगर तू मुझे बख्श दे तेरा कोई नुकसान नहीं है, अगर बख्श दे सही बात है, अल्लाह नुकसान से पाक है ना, लेकिन ये मोहब्बत की बातें तो मोहब्बत वाले ही कर सकते। बख्श दे तेरा कोई नुकसान नहीं, और जलील करे तेरा कोई फायदा नहीं। अगर तू मुझे जलील करेगा तो फायदे से पाक है, नुकसान से भी पाक है, तो मुझे जलील करने में कोई फायदा नहीं, बख्श देने में कोई नुकसान नहीं, सो तू बख्श दे। आज मुझे एहसास हुआ तू नाराज है, मुझे एहसास नहीं था। मैंने 40 साल तक तेरा नाम नहीं लिया, तवज्जो, मैंने 40 साल तुझे याद नहीं किया, लेकिन तूने मुझे याद रखा है। मौला तेरी रहमतों ने याद रखा, तभी तो मूसा से कहा ना कि वो नाम नहीं लेता। अरे वो नाम नहीं लेता मतलब खुदा की रहमतें उसको याद रख रही है ना, जैसा कि उसकी शान। मैंने तुझे बुला दिया, तेरी रहमतों ने मुझे नहीं बुलाया, मौला सो मुझे माफ कर दे। 2 निदामत के आंसू निकले। अगर आज तूने माफ कर दिया मैं तुझसे वादा करता हूं एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। बस रो पड़ा, जलील होने की नौबत आ गई थी। 2 आंसू गाल पर आए, आंसू गाल पे क्या आना थे, काले काले बादल छा गए और ऐसा बरसा के जल थल हो गया। सब देखते रह गए, कोई निकला ही नहीं, कोई निकला ही नहीं और बरस गया। सब हैरान थे। अभी तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं, सब इंतजार करते निकलता कौन है। वो तो उसको तो लग रहा था निकलूंगा तो मार ही डालेंगे कि तेरी वजह से इतनी तकलीफ आई, ये कैफियत हो सकती थी। तो वो होशियार था, वो रोते रोते अल्लाह को एक लम्हे में उसने कहा मुझे माफ कर दे, तेरी मर्जी खिलाफ एक कदम नहीं उठाऊंगा। सच्ची तौबा यही है, गाल पीटना कान खींचना ये तौबा नहीं, सच्ची तौबा ये है एक बार अल्लाह से अहद कर लो अब गुनाह नहीं करेंगे तो फिर उस रास्ते कभी जाना ही नहीं, छोड़ दो वो रास्ता जो अल्लाह रसूल को नापसंद है। फिर क्या हुआ, जल थल हो गया। हजरत मूसा ने कहा मौला कोई निकला ही नहीं और बरस गया। कहा मूसा जिसके वजह से रोक रखा था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में। कहा मौला कौन है जरा बता तो सही, मैं भी तो देखूं कौन है। इरशाद हुआ नहीं बताऊंगा। हाय हाय क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है बंदों से। इरशाद फरमाया मूसा नहीं बताऊंगा। क्यों? का 40 साल तक पापी था, तब तक मैंने पर्दे डाल के रखे, किसी को बताया नहीं। अब तो तौबा करके मेरा महबूब हो गया है, अब बताकर उसको जलील कैसे कर दूं। ये अल्लाह की मोहब्बत है। आओ अल्लाह की तरफ, कुरान कहता है फफिर्रू इलल्लाह, आओ अल्लाह की तरफ आइए, दीन की तरफ आइए, इश्क रसूल की तरफ आइए, तौबा कीजिए, जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियां बदले, जिंदगियों में इनकलाब अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, हम सबको नेक बनाए। जैसा कि बिरादर अजीज हाफिज अमीन साहब ने अभी ऐलान किया, दीन सीखिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आपके करीब में अचलपुर है और हजरत शहीनशाह बरार का आस्थाना वहां है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत गाजी शाह अब्दुल रहमान दूल्हा जिन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी, उनका आस्थाना है। तो 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक
12 दिन के लिए वहां मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी तरबियती कैंप है। आप उसमें शरीक हो, दीन सीखें। आप दीन सीखेंगे तो दीन पर अमल भी कर सकेंगे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। देखिए हमारे हाजी इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि आधा घंटा और बोले। मैं देखिए ऐसा मेरी बात सुन लें आप। असल में ऐसा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है कि अल्लाह का जिक्र इतनी देर तक न करो कि लोगों को उससे बेचैनी हो। 1000 बंदे खुश हों और एक बंदा बेचैन हो जाए, 1000 बंदे खुश हो और एक बंदा बेचैन हो जाए, तो उसके जिक्र इलाही से बेचैनी और बेकरारी और तनफ्फुर उसके ईमान को खतरे में डाल सकता है। तो इसलिए बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। लंबी तो मैं पहले ही कर चुका, लेकिन आपके शौक के मुताबिक किया तो शौक बाकी और महफिल खत्म, ये जरूरी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने भी खुतबे दिए, जितने भी, आपका बड़े से बड़ा खुतबा 19 मिनट से ज्यादा का लोगों को आज तक नहीं मिल सका। हुजूर ने 19 मिनट से ज्यादा का, ये तो लोगों की तहकीक है, कहां तक से नहीं पता इतना, लेकिन चूंकि हमारे भाई ने कहा है तो उनका भी दिल ना टूटे, तो मगर बात खत्म करने की बजाय इतनी लंबी ना करते हुए एक बात अर्ज करता हूं। वालिदैन के मुतालिक भाई फरमा रहे कि कोई गुफ्तगू कर दे, एक बात करता हूं ताकि इनकी बात भी रह जाए, आपकी भी रह जाए, मेरी भी रह जाए। जिनसे माँ बाप राजी उनसे अल्लाह राजी, जिनसे माँ बाप नाराज उनसे अल्लाह नाराज। माँ बाप की दुआ इंसान को वहां तक पहुंचाती है जहां 1000 साल की मेहनतें नहीं पहुंचा सकती, और माँ बाप की बद्दुआ वली की विलायत को भी छिनवा देती है। अगर वली से मां बाप नाराज हो जाए, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कोई शहीद हो जाए और मां बाप नाराज हो तो शहादत के बाद भी अल्लाह उसको जन्नत अता नहीं फरमाएगा। शहीद को भी जन्नत नहीं मिलेगी। तो माँ बाप की दुआ की बरकत एक सुन ले। बहुत प्यारी सी बात याद आ गई, हदीस याद आई, रिवायत याद आई, और बात खत्म करते हैं। आजकल हम कहते हैं मौलाना दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, सैयद साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, ये साहब दुआ करो, वो साहब दुआ करो। मैं कहता हूं सबकी दुआ लो, सबकी लो, लेकिन किसी की दुआ इतनी गारंटेड नहीं है जितनी माँ बाप की दुआ है। कितना भी नेक आदमी आपके हक में दुआ करेगा, कितना भी नेक आदमी दुआ करेगा, अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे, लेकिन माँ बाप की बरकत यह है दुआ की, इधर माँ बाप के अल्फाज निकलते उधर फौरन कबूल होते। इस सिलसिले में रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से जा रहे थे, जंगल था, चलते चलते थक गए, तो थक कर अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मैं थक गया, मेरे पास सवारी नहीं है, मौला मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दे। अल्लाह ने फरमाया आओ और आगे जाओ, मेरा एक बंदा मिलेगा, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा कलीम गए और जाने के बाद उससे कहा अल्लाह के बंदे मैं थक गया हूं, सवारी का इंतजाम कर सकते हो? उसने कहा भी कर देता हूं। हाथ उठाए, ए अल्लाह बादल जमीन पे भेज, तेरे नबी को सवारी चाहिए। बादल जमीन पे आ गया। उस बंदे ने कहा लीजिए आपकी सवारी आ गई, इस पे सवार हो जाइए, आप जहां चाहेंगे ये बादल वहां पहुंचाएगा। आप सवार हो गए, जाने लगे। अल्लाह से कहा मौला ये तेरा बंदा कितना नेक, कितना परहेजगार होगा, कितना मुत्तकी होगा, कितना पारसा होगा कि इसने दुआ की और बादल जमीन पे आ गया। मौला कैसा है ये तेरा बंदा? इरशाद हुआ मूसा कोई नेक भी नहीं है, परहेजगार भी नहीं है, मुत्तकी भी नहीं, लेकिन हमारे नजदीक इसकी दुआ की इतनी अहमियत है कि ये बादल क्या, अगर बफर्ज मुहाल वो ये दुआ कर दे कि आसमान जमीन पर आ जाए तो उसके लिए हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। नेक नहीं है उतना जितना आप कह रहे हैं, लेकिन इसकी दुआ की अहमियत है। मौला जब इतना नेक नहीं तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? फरमाया वजह यह है
کہ اس کی माँ का ये बड़ा फरमा बरदार और वफादार था। माँ की बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की, इतनी खिदमत की इसकी माँ की कि इसकी माँ मरते मरते हाथ उठा के दुआ कर गई, अल्लाह ये मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, ये तुझसे जब जो दुआ करे इसकी तू हर दुआ कबूल करना। ये इसकी माँ की दुआ का नतीजा है, जब ये हाथ उठा देता है तो हम इसकी हर मांग पूरी कर देते हैं। ये माँ की दुआ की बरकत है। इसलिए अपने माँ बाप को घर का कचरा मत समझो, अपने माँ बाप को बोझ मत समझो, उनकी खिदमत करो। वो जन्नत भी है आपकी और जहन्नम भी है। अगर उनको खुश कर दिया तो जन्नत है, नाराज कर दिया तो जहन्नम है। उनका दिल मत दुखाओ। हदीस पाक का मफहूम है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ बाप का गुस्ताख दुनिया ही से अल्लाह का अज़ाब भुगतने लगता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो चाहता है कि वो मालदार बन जाए वो हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उसको माला माल कर देगा। जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। बड़े अजीम लोग हैं, अगर आप पहले याद दिलाते और शायद मैं इसी उन्वान को लेता, क्योंकि ये उन्वान भी मेरे बड़े पसंद का उन्वान है। याद रखना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करोगे हमारी औलाद उससे बेहतर सुलूक करेगी। माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करोगे औलाद उससे बदतरीन सुलूक करेगी। इसलिए याद रखिए, माँ बाप का ख्याल कीजिए। मस्जिद बनाने का उतना सवाब नहीं, मदरसा बनाने का उतना सवाब नहीं, कहीं चंदा देने का उतना सवाब नहीं, जितना सवाब माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। हमारी दौलत का पहला हकदार अगर कोई है तो वो हमारे माँ बाप है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग हम लोगों के हाथ चूमते हैं, पीर साहब लोगों के हाथ चूमते हैं, मौलाना लोग के हाथ चूमते हैं। मैंने कहा सबके चूमा करो, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमा करो। क्यों? इसलिए कि अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो फिर पीर साहब के हाथ चूमना तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, मौलाना साहब के हाथ चूमना तुम्हें कुछ काम नहीं आएगा। वहां माँ बाप को गालियां देते हो, उनको तरसाते हो, और यहाँ हाथ चूमने के लिए जो एक दूसरे को धक्का देते हो। अरे जो माँ बाप के हाथ चूम ले गोया वो जन्नत की चौखट चूम रहा है। इसलिए घर से निकलो तो उनकी दुआएं लेके निकलो। अल्लाह करे अल्लाह पाक हमारी कौम को समझ अता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।